आप सभी को जय मसीह। मैं लक्की टंडन आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे प्रियो में आपके सामने वो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जा रहा हूं। जो बहुत से लोग आज परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। योना के समान उसकी आज्ञा उसके हृदय पर जलती रहती हैं। तो मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय होगा रोमियो की किताब और उसके 13 अध्याय के 11 वचन से लेकर 14 वचन तक। आज का विषय है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। जी हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करना है। तो कैसे करना है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कौन सा समय को पहचानना है। मेरे प्रियो, बड़े स्पष्ट तौर से पौलुस प्रभु का दास इस बात को बताने के लिए जा रहा है कि समय को पहचानो, समय को देखो, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए 11वें आयत हमको सिखाती है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जी हाँ, अब आप तक क्या किए जीवन में, मसीह जीवन में क्या नहीं किए, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, इन बातों को अब पौलुस कहता है किनारा करो, छोड़ो। अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की ओरिजिनल मसीहत जीवन जीने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर का वचन हमको आगाह कर रहे हैं मेरे प्रियो। घंटा गया, मिनट भी गया, अब आ गया है घड़ी। यह वही घड़ी है जो पौलुस कहता है पलक मारते ही अंतिम तुड़ी के साथ हम बदल जाएंगे। जी हाँ, आगे हम वचन देख लेंगे, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। जिस समय मेरे प्रियो आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले परमेश्वर के पर विश्वास किया था, परंतु उस समय के विचार से प्रभु कहता है इस समय के, उस समय के विचार से इस समय के विचार से ऐसा प्रकट होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा आज सिचुएशन लागू हो गया है कि उद्धार जो है निकट है। हालेलुया, कितना अद्भुत और कितना मधुर परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर देखने को मिला। हमारा उद्धार निकट है मेरे प्रियो, मेरे प्रत्येक मसीह और भाई बहनों, हम सभी का उद्धार निकट है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में चले, नींद से जाग उठ जाए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए मेरे प्रियो। अब हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं रहा, हम अंतिम समय के अंतिम कगार के अंतिम क्षण में जीवन यापन कर रहे हैं। आज आप पृथ्वी के टेम्परेचर को देख सकते हैं। सृष्टि बिगड़ चुकी है, सृष्टि की संरचना बिगड़ चुकी है, गड़बड़ा गई है। हमको समय को पहचान, उसी समय को जो प्रभु ने कहा समय का लक्षण, टाइटल में मत्ती की किताब में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उस समय के लक्षण को बताया कि भूकंप होंगे, सुनामी होंगे, अकाल पड़ेंगे, महंगाई होंगे, हाहाकार होंगे, लड़ाई होंगे। आज इन सब घटनाओं को हम मेरे प्रियो और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। वचन कहता है जो बातें बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, बहुत से लोगों ने देखना चाहिए परंतु नहीं देख सके, परंतु इस युग के लोगों के ऊपर प्रकट किया गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं कितने गौरवशाली हैं, कितने तकदीर और नसीब वाले हैं कि इस समय को देख रहे हैं। बहुत से भविष्यवक्ता ने नहीं देखने पाए। आज हम एक देश से दूसरा देश लड़ाई को देख रहे हैं, अकाल देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, फूट देख रहे हैं, जाति धर्म मजहब के नाम से नाना प्रकार की तकलीफ को हम अपने जीवन में देख रहे हैं। मेरे प्रियो, हम कितने धन्य लोग हैं जो वचन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आगे देखते हैं, 12वें आयत में कहता है रात बहुत बीत गई है। मेरे प्रियो, रात बहुत बीत गई है, अब वो समय नहीं रहा, अब वो दौर चला गया है। मेरे प्रियो, रात बहुत बीत गए हैं। हम पिता परमेश्वर के अंतिम विश्राम दिन में, 7वें दिन में हैं। हम रात बहुत बीत चुकी है। ऐसा अंधेरा का काम हो गया है संसार में, समय नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, बाइबल के बताने का मतलब ये है कि रात बहुत बीत गई है। बहुत हुआ धर्म, बहुत हुआ बुराई हमारे जीवन में, देश पर और हमारे जीवन के आचरण में, हमारे जीवन की गतिविधियों में बहुत रात बीत गई है मेरे प्रियो। हमने बहुत रात बिता चुके हैं। अब उस समय आ गया है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर की आवाज को सुने मेरे प्रियो। नहीं तो आप और मैं अब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर हम संसार के पीछे चलने में
मदमस्त हो सकते हैं मेरे प्रियो। आगे वचन में मनन करेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर, यह वही दिन है जो हम सब जितने मसीह भाई आप और मैं जो प्रभु के पर विश्वास करते हैं, जो रैप्चर वाले दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसी दिन के बारे में कहता दिन निकलने पर है, परमेश्वर निकलने पर है, परमेश्वर का आगमन नजदीक है। इससे पहले रात बीत चुका है, अब दिन निकलने पर है। इस बात को बताकर हमको यह समझाना चाहता है कि अब समय नहीं रहा। इसलिए मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पीछे चले, आगे देखते हैं। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अंधकार के तमाम प्रकार के बातों को, चीजों को हमारे जीवन से, परिवार से, समाज से, कलीसियाई जीवन से, आत्मिक जीवन से, भौतिक जीवन से, हमारे जीवन से निकाल कर हमको ज्योति के हथियार को बांधने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमको ज्योति के हथियार बांधना है, आत्मा के 9 फल बांधना, जो गलाती 5 के 22-23 वचन में लिखा है। वो आत्मिक हथियार को बांधना जो इफिसियों 6 अध्याय के 6 पद से लेकर और उसके 20 पद तक कहता है। हमको उन आत्मिक हथियार को बांधने की आवश्यकता है। हथियार क्यों बांधा जाता है? युद्ध के लिए बांधा जाता है। हमारा युद्ध मांस और हड्डी से और लहू से नहीं, परंतु अंधकार के हाकिमों और अंधकार की शक्तियों और ताकतों से है जो आकाशमंडल पर है। हमको आज अंतिम चरण में जीवन यापन करना, इसलिए हमको आत्मिक युद्ध के लिए, आत्मिक हथियार को बांधने के लिए परमेश्वर हमको कहता है। आगे वचन में देखते हैं। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। यहाँ पर बड़ी स्पष्ट तौर से कहता है, जैसे दिन को शोभा देता है। दिन को पापी इंसान भी अच्छे काम करते हैं मेरे प्रियो। एक चीज आपने नोटिस किए होंगे, इस चीज को मैंने नोटिस किया है। पापी इंसान, अधर्मी इंसान भी दिन को अच्छा काम करता है। रात को भले ही नाना प्रकार का स्मगलिंग, ड्रग्स और शराब, नाना प्रकार के वो काम करेंगे, लेकिन दिन को अच्छे काम करते हैं। और जैसे दिन को शोभा देता है, और हम दिन के पुत्र हैं, ज्योति के संतान हैं, दिन के बनाए हुए पुत्र हैं। हमको रात में नहीं बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ क्या वास्ता, अधर्मी और ज्योति का क्या मेल, वचन बताता है। तो इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पर आप चले, मन लगाएं। और आगे कहता है ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा का मतलब आप समझते हैं, नाना प्रकार के अपने अंदर बुराई को लेकर एक जीवन में, एक आत्मिक जीवन में हम एक तमाशा बना देते हैं, एक खेल की तरह बना देते हैं, एक क्रिकेट खेल की तरह आज बना के पाप अधर्म की इतना चौका छक्के लगा रहे हैं कि हमारे जीवन में एक लीला क्रीड़ा हो गया। आगे वचन कहता है और पियक्कड़ पर भी, जरूरी नहीं आप नशे करते, पियक्कड़ पर उस चीज को भी दर्शाते पाप की आदि हो जाना। जैसे एक शराबी शराब पी पीकर आदि हो जाता, उसी प्रकार आप और मैं मेरे प्रियो पाप और धर्म कर करके हमको आदि नहीं होना। आगे देखते हैं, न व्यभिचार में और न लुचपन में और न झगड़े में और न दाम में। 14वें आयत में लास्ट वचन है, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को संपन्न करेंगे। इससे बड़े गंभीरता से हम देखते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी को पहनने की आवश्यकता है। वो कोई कपड़ा नहीं है जैसे कि हम उसको पहन लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को पहनने की बात बोला जा रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता को पहनने के लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर के आचरण को हमको गहने के समान पहनना है मेरे प्रियो, ताकि हमारा नंगापन न दिखे संसार में, हम ज्योति के समान चमके, जिससे के सामने वाले हमारे द्वारा आशीष को प्राप्त करे, पिता के नाम को महिमा मिले। इसलिए हमको परमेश्वर के स्वभाव को पहनना है। आगे देखते हैं, और शरीर के विलासा को पूरा करने का उपाय न करो। आज कितने मसीह भाई बहन शरीर के विलासा को पूरा करने का प्रयत्न करते मेरे प्रियो। कोई प्रवक्ता बाहर से आता है, 3 दिवसीय मीटिंग होता है, 2 दिवसीय होता है, नाना प्रकार के परमेश्वर की महिमा के लिए दिन सेलेक्ट किए जाते हैं। परंतु आज के मसीह को मैं देखता हूं, जहां चिकन के नाम सुने वहां चिकन बन रहा है, वहां बफर सिस्टम है, वहां पार्टी है, तो लोग भागे दौड़े चले जाते हैं कई किलोमीटर। लेकिन जब हमको पता चलता है कि कोई स्थान पर प्रभु के दासियां हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उस सुसमाचार को बांटने के लिए, तो हम उस स्थान पर बहाना बना देते हैं, हम नहीं जाते, अपने आप से बहाना बनाते हैं। अपने अभिलाषाओं को यहाँ पर वचन के तक पूरा करने का प्रयत्न न करो, उपाय न करो। आज आप और मैं झांक के देखिए कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने अभिलाषाओं को हम पूरा करने का उपाय कर रहे हैं। हम खुद मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय कर रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन को तबाह करके
संसार की जो उन्नति कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, मेरे प्रियो, ऐसा जीवन हमको नहीं जीना है। नहीं तो हम मौत की नींद सो सकते हैं। हमारा धार्मिकता बचपन से लेकर आज तक तबाह हो सकता है, हमारे मसीह जीवन पर धब्बा लग सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किए हैं, परमेश्वर के वचन से आपने सीखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ने परमेश्वर के वचन पर चलने का इस वीडियो के माध्यम से संकल्प लिए होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सबको जय मसीह। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।